गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि वह मुझे हल्के में लेता है, अपनी बीमारी को हल्के में मत लो, पढ़ाई को हल्के में मत लो, उसने मेरी सलाह को हल्के में लिया। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने हिंदी में इनका यूज़ किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही शानदार और यूनिक फ्रेज का यूज़ किया जाता है जो कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज़ होता है। टेक फॉर ग्रांटेड, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हल्के में लेना या फिर महत्व न समझना या फिर यूं ही समझना। तो आइए गाइस इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में टेक, टेक के बाद में ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के बाद में फॉर ग्रांटेड। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा मी, हिम, हर, अस, यू, देम एटसेट्रा। और यहाँ पे जो आप टेक देख पा रहे हो ये सब मैन वर्ब की तरह काम करेगा, जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। वह मुझे हल्के में लेता है, ही टेक्स मी फॉर ग्रांटेड, ही टेक्स मी फॉर ग्रांटेड। तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड, यू आर टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। अपनी बीमारी को हल्के में मत लो, डोंट टेक योर इलनेस फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक योर इलनेस फॉर ग्रांटेड। तुम अंग्रेजी को हल्के में ले रहे हो, यू आर टेकिंग इंग्लिश फॉर ग्रांटेड, यू आर टेकिंग इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। तुमने एग्जाम्स को हल्के में लिया था इसलिए तुम फेल हो गए, यू टुक एग्जाम्स फॉर ग्रांटेड, दैट्स वाई यू फेल्ड, यू टुक एग्जाम्स फॉर ग्रांटेड, दैट्स वाई यू फेल्ड। उसे हल्के में मत लो, डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। पढ़ाई को हल्के में मत लो, डोंट टेक स्टडी फॉर ग्रांटेड, डोंट टेक स्टडी फॉर ग्रांटेड। उसने मेरी सलाह को हल्के में लिया, ही टुक माई एडवाइस फॉर ग्रांटेड, ही टुक माई एडवाइस फॉर ग्रांटेड। आप मेरी पढ़ाई को हल्के में ले रहे हो, यू आर टेकिंग माई स्टडी फॉर ग्रांटेड, यू आर टेकिंग माई स्टडी फॉर ग्रांटेड। किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है मजे करना, उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना, मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक खूबसूरत लड़की से शादी करना। सो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस हम हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करते हैं और अक्सर आप लोगों ने किया भी होगा और बहुत बार सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है रिटन इन वंस डेस्टिनी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी की किस्मत में लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल, उसकी किस्मत में लिखा हुआ है, हमारी किस्मत में लिखा हुआ है, मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, उनकी किस्मत में लिखा हुआ है। तो गाइस चलिए यहाँ पे हम इसे यूज़ करने के लिए कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है इट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में रिटन इन वंस डेस्टिनी, फिर उसके बाद में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड अगर है तो। और एक और बात गाइस, यहाँ पे जो वंस देख पा रहे हो ये इसमें आएगा माई, हीज, हर, यूर, आर, देयर एटसेट्रा। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। हर किसी की किस्मत में लिखा है मरना या जीना, it is written in everyone's destiny to die or live, it is written everyone's destiny to die or live। हमारी किस्मत में लिखा हुआ है मजे करना, it is written in our destiny to have fun, it is written in our destiny to have fun। उसकी किस्मत में लिखा है अकेले मरना, it is written his destiny to die alone, it is written in his destiny to die alone। मेरी किस्मत में लिखा हुआ था एक खूबसूरत लड़की से शादी करना, इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल, इट वॉज रिटन इन माई डेस्टिनी टू मैरी अ ब्यूटीफुल गर्ल। मेरी किस्मत में लिखा है अमीर आदमी बनना, इट इज़ रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ रिच मैन, इट इज़ रिटन इन माई डेस्टिनी टू बिकम अ रिच मैन। गाइस अक्सर हमें हमारी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलने होते हैं जिनमें हमें बोलना होता है जैसे कि बीती बातों पर पछताने से कोई फायदा नहीं है, वह हमेशा बीती बातों पर पछताता है, बीती बातों पर क्यों पछता रहे हो,
मैं बीती बातों पर नहीं पछताना चाहता। तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में कई बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो गाइज इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बीती बातों पर पछताना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। और एक और बात गाइस, यहाँ पे जो आप क्राई देख रहे हो ये एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो चलिए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। बीती बातों पर पछताने से कोई फायदा नहीं है। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। इट इज नो यूज टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वह हमेशा बीती बातों पर पछताता है। ही ऑलवेज क्राइज ओवर स्पिल्ड मिल्क। ही ऑलवेज क्राइज ओवर स्पिल्ड मिल्क। बीती बातों पर क्यों पछता रहे हो? वाई आर यू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क? वाई आर यू क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मैं बीती बातों पर नहीं पछताना चाहता। आई डोंट वॉन्ट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। आई डोंट वॉन्ट टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। बीती बातों पर मत पछताओ। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। डोंट क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। क्या वह बीती बातों पर पछता रहा था? वाज ही क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क? वाज ही क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। मैं बीती बातों पर नहीं पछताने वाला। I'm not going to cry over spilled milk. I'm not going to cry over spilled milk. तुम बीती बातों पर क्यों पछता रहे हो? Why are you crying over spilled milk? Why are you crying over spilled milk?